हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद ज्योति। और बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो जी हाँ, मैं अपने किचन में हूँ और आज है दिन शुक्रवार और मैं वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है उसका उद्यापन करने वाली हूँ। तो उसकी प्रिपरेशन जारी है। सो अभी मैं खीर बनाने जा रही हूँ एंड इसके बाद मैं बनाऊँगी छोले। मैंने भिगो के रख दिए हैं एंड ये है मेरे चावल जो बन चुके हैं, इसे मुझे भूनना है। देन इसके बाद मैं बनाऊंगी पूड़ी और पूजा का सामान मैं जाके पास वाले मार्केट से ले आई थी। सो ये रखा है मेरा पूजा का सामान, मैं सारा कुछ ले आई थी। तो दिन ढलने के पहले, क्योंकि आजकल यहाँ पे 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, तो दिन ढलने के पहले ही मुझे अपने पूजा कर लेनी है। तो इसलिए चलिए, जो भी जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। फ़िलहाल हम खीर पे कंसंट्रेट करते हैं, जल्दी से खीर बनाते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय गाइस। गाइज़, यहाँ पे मैं खीर बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। और चावल मैंने पहले कढ़ाई में थोड़ा घी डाला है, देसी घी जो मैं घर पे बनाती हूँ। और चावल मैंने बॉईल कर लिए थे पहले। हल्का सा चावल नीचे लग गया था, बिल्कुल हल्का सा रेड हुआ था, तो मैंने उसको निकाला नहीं। और बहुत जल्दी भी थी, क्योंकि सूरज ढलने के पहले मुझे पूजा स्टार्ट कर देनी थी, पूजा करनी थी और फिर सबका खाना भी बनाना था। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे चावल को अच्छे से भून रही हूँ। और ये मेरे यहाँ ऐसे ही मम्मी बनाती हैं खीर, तो इसलिए मैं भी ऐसे ही बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है। अगर मुझे दूध कम या ज़्यादा लगेगा तो फिर मैं और डाल दूँगी बाद में। अभी मैं अपने चावल को पहले इसमें पकने दूँगी। जब ये थोड़ा सा गोल्ड कलर में हो जाएगा तब मैं इसे इसमें दूध डालूँगी, जो कि मैंने, आप देख ही सकते हैं, मैंने डाल दिया है। और अगर दूध कम लगेगा मुझे बाद में, जब चावल थोड़ा और पक जाएगा, दूध में मिक्स हो जाएगा बिल्कुल, तो लगेगा कि अगर ज़्यादा थिक है तो मैं दूध ऐड करूँगी, नहीं तो नहीं। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वहाँ पे मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए हैं और एक पैकेट दूध मैंने एक्स्ट्रा निकाल के रख लिया है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसमें ऐड कर सकूँ। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी करने वाली हूँ, क्योंकि ये पूजा का खाना है, तो इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं पड़ता है और मैं डालती भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे टमाटर की ग्रेवी से ही छोले बनाऊँगी। और बहुत टेस्टी बने हुए थे, सबने बहुत तारीफ़ की। और वो आप भी एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक जार में टमाटर अच्छे से काट के ले लूँगी। 4-5 टमाटर लिए मैंने, और हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा डालूँगी, और 3 या 4 आलू आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आलू भी ले लिए हैं। आलू को मैं बाद में इसको वॉश करके और छीलूँगी, पहले थोड़ी देर मैंने ऐसे ही रख दिया है। और ये अदरक छील के मैं जार में डाल रही हूँ और फिर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, ताकि जो छोले होते हैं वो ग्रेवी के साथ ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ मेरी खीर भी पक रही है, आप देख सकते हैं। इतना मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी करना था ना, कि आप लोगों से बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं दूध भी साथ साथ में गर्म करने वाली हूँ। और ये मेरी खीर हो रही है, और इसमें ये मैंने इलायची डाल दी है। इलायची, मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, मेरे पास इलायची थी, तो मैंने उसको बेलन से क्रश करके डाल दिया। और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट कट करूँगी अब। तो ड्राई फ्रूट को मैंने काट लिया है और डायरेक्ट मैं डालती जाऊँगी। कुछ लोग फ्राई करके भी डालते हैं, बट मेरे यहाँ ऐसे ही खाया जाता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। मतलब ये वाली रेसिपी कैसी लगी। आप कभी भी पूजा पाठ में ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ मखाने, किशमिश और नारियल, और इसके बाद से यहाँ पे मैंने काजू डाल रही हूँ। तुरंत कट करके डाल रही हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी थी ना कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती। इसलिए, और ये मैं इसे मिक्स करूँगी। और अगर मुझे लगेगा तो इसमें थोड़ा सा दूध ज़रूर ऐड करूँगी, बट वैसे मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगी, क्योंकि इसमें चीनी भी जानी थी। तो यहाँ पे मैंने चीनी खीर के अकॉर्डिंग डाल दी है। और मेरी कढ़ाई लग रहा था कि छोटी पड़ जाएगी, बट नहीं, छोटी नहीं पड़ी, ठीक है, नॉर्मल सी, ठीक ठाक हो गया, कुछ गिरा विरा नहीं। इसलिए, और आप देख सकते हैं कि अब मैं सब्ज़ी की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। खीर मेरी हो ही रही है, क्योंकि खीर पूरी कढ़ाई में फुल हो गई थी, तो इस वजह से मैं संडसी का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि मैंने धो के वॉश करके रख लिया है। और यहाँ मैंने सब्ज़ी का मसाला ग्राइंड करके रख लिया है। और इसके बाद में लड्डू के लिए कुछ नमक पारे लाई थी, तो उसे मैं डब्बे में पैक करके रख रही हूँ, ताकि वो ख़राब ना हो जल्दी।
इसलिए। और यहाँ मेरी खीर रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हुई है, बिल्कुल दूध और चावल पता ही नहीं चल रहा है। तो ये मैंने खीर निकाल ली है अपनी, और इसके बाद से मैं अब जा रही हूँ छोले की तैयारी करने। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा, 5 फ़ोरन और राई। तो यहाँ पे मैंने 5 फ़ोरन ऐड कर दिया। दैन इसके बाद से मैंने हींग ऐड की है इसमें, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी राई और थोड़ा सा एक तेज पत्ता मैंने यूज़ किया है इसमें। तो इसे मैं अच्छे से चिटकने दूँगी। दैन इसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर की प्यूरी, टमाटर, अदरक और ग्रीन चिली की जो ग्रेवी मैंने बना के रखी थी उसे मैं ऐड कर दूँगी, और उसका पानी सूखने तक मैं इसे पकाऊंगी। और इसके बाद में इसमें मलाई ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं आप, पक रही है। और मेरे आसपास कैमरा रखने की कहीं जगह नहीं थी, इसलिए मुझे दूर से ही शूट करना पड़ा। और यहाँ पे मैं इस छोले को चेक कर रही हूँ कि पका है या नहीं। ये पका नहीं रहता है, तो इसको एक सीटी के लिए मैं और लगाती हूँ, आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद तब तक मेरा मसाला भुनेगा, तब तक मेरे चने हो जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा रह गया था, बट फिर भी मैंने जल्दी जल्दी से पका लिया था। देन इसके बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच मलाई, और मलाई ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। ये साफ़ मलाई है गाइस, इसी से मैं पूजा का और घर में यूज़ करने का घी बनाती हूँ। इसका वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कि घर में घी कैसे बनाएं। इसलिए मैंने कैमरा जूम करके लगाया था, बट नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से मैंने किया। इसके बाद से मैंने नमक ऐड कर दिया है, और इसके बाद धनिया, मिर्ची और हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने। और ये मैं घर पे गरम मसाला बनाती हूँ, थोड़ा सा वो डाला है मैंने, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। और यहाँ पे मैं कसूरी मेथी का पैकेट जो है कट कर रही हूँ, क्योंकि ख़त्म हो गई थी तो मैं ला के रखी थी। इसलिए मैंने थोड़ा कसूरी मेथी डाला, उसके पकने का मैं वेट करूँगी। देन इसके बाद इसको अच्छे से चलाऊँगी। और आलू मैंने धो के, छील के, काट लिए हैं और रखे हुए हैं उसमें मैं ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने ऐड कर दिया, और आलू को मैं ढक के पकाऊँगी। तब तक मेरे छोले होंगे, तब तक मैं अपना आटा गूँथ लूँगी, और उसके बाद से मैं पूड़ी की प्रिपरेशन करूँगी। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी पक रही है, और शायद मैं कुछ काम करने चली हुई हूँ या फिर लड्डू के पास गई हूँ, इसलिए। और यहाँ पे मैं थोड़ी सफाई कर लूँगी जल्दी से। और यहाँ मैं आटा निकाल लिया मैंने, और आटा गूँथने लगी हूँ फटाफट से, आप देख ही सकते हैं। एक आदमी रहता है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हर चीज़ आपको ही करनी पड़ती है। लेकिन फाइनली मेरा जो भी मेरा जो काम था वो बहुत टाइम से निपट गया था, और मेरी बहुत अच्छे से मेरा उद्यापन हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे से हो जाएगा, बहुत टाइम से सोच रही थी। बट कल शरद पूर्णिमा भी थी और दिन भी शुक्रवार था, इस वजह से मैंने उद्यापन कर दिया। यहाँ पे मैंने छोले ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और इतना सुंदर कलर आया है इनका कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। अब ये पक रहे हैं छोले, तब तक मैं आटे को सेटल होने के लिए रख दूँगी। और अब मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, कढ़ाई जो सब्ज़ी है उसे मैं दूसरे उस पर शिफ्ट कर दूँगी, और उसके बाद से मैं वो कर दूँगी। तो ये खीर कुछ ऐसी दिख रही थी, आप देख सकते हैं। इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। ये क्लिप मैंने बाद में ऐड की, क्योंकि आप लोग पूछोगे कि खीर कैसी बनी थी दी, कैसा रहा। ये मेरी खीर बनी थी, इसे मैंने एक बाउल में निकाल के इसको ढक के रख दिया है। और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा खीर बची हुई है इसे मैं दूसरे बाउल में निकाल लूँगी। ये है मेरी खीर का कलर, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। देन इसके बाद हम पूड़ी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने टिश्यू लगा दिए हैं कैसर ऑयल में, एंड अब मैं डालूँगी ऑयल। तो साफ़ ऑयल डालना रहता है। तो यहाँ पे मैंने वो वाले ऑयल वाला डिस्पेंसर था, उसमें ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मैंने नया ऑयल का पैकेट निकाला, और ये मैं पूड़ियाँ तलने लगी हूँ। मुझे लगा कैमरा ऑन है, बट नहीं ऑन हो पाया। फिर बाद में ध्यान आया, तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मतलब वापस से कैमरा शुरू किया। और ये मेरी पूड़ियाँ देख सकते हैं कितनी फूली फूली सी बन रही हैं। जल्दी बहुत जल्दी थी गाइज़, मतलब सूरज ढलने के पहले मुझे पूजा एनी हाउ मुझे कंप्लीट करनी थी। वैसे हो गई। और यहाँ मैं फटाफट पूड़ियाँ बेल रही हूँ, और क्लिप काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया। बट बिलीव मी गाइस, मतलब मैं 3:30 बजे से लगी थी, और मेरा 4:30 5 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ था, सारा साफ़ ऑफ करते
सब कुछ करते हुए। सो इसलिए, और यहाँ मेरी पूड़ियाँ तल रही हैं, आप देख ही सकते हैं कैसे कैसे मेरी पूड़ियाँ रेड रेड निकल रही हैं। और लड्डू भी अपना खेल रही थी, उसको भी मैं बीच बीच में देखती जा रही थी, क्योंकि उसको भी एक चाहिए रहता है कि कोई मुझे भी देख ले, और वो जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे ही रहती है। तो इसलिए फाइनली मेरी पूड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। अब मैं अपना काम धीरे धीरे निपटाऊंगी जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है सारी चीज़ें। सो इसलिए पहली बार आप लोग के साथ कुछ ऐसा शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा और आप लोग के यहाँ क्या क्या होता है। सो इसलिए, और इस व्लॉग का मैं एंड नहीं कर पाई हूँ, इसको मैंने वहीं पूजा के टाइम पे ही विराम दे दिया है, तो इसलिए, और मैंने एंडिंग कोई शूट भी नहीं की, क्योंकि आज सुबह से दूसरा व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है आप लोग के लिए। वो आने वाला व्लॉग भी बहुत अच्छा होगा डेफिनेटली। सो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। सो अब मैं धीरे धीरे अपना काम निपटाऊंगी जल्दी जल्दी से। और ये लास्ट पूड़ी आई थिंक ये लास्ट पूड़ी थी, और इसे मैंने जल्दी से तल लिया है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी हो चुकी है। सो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मेरी सब्ज़ी और पूड़ी कैसे रेडी हो चुकी है। सो ये देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर। सो गाइस, मेरा काम हो चुका है पूरा किचन का, अभी तक आपने देखा, एंड अभी मैं रेडी भी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। सो मैंने साड़ी वेयर की हुई है, और मेरा किचन पूरी तरह क्लीन हो चुका है। मैं आपको यहाँ से फ्रंट कैमरे से दिखा दूँ। लाइट नहीं जल रही है बिकॉज़ अभी मैं हाथ मुँह धोया और अभी फ्री हुई, और पूजा की तैयारी में अब लगने वाली हूँ। सो मेरा काम फिनिश हो चुका है सारा, और अब जा रही हूँ मैं पूजा करने, क्योंकि शाम हो चुकी है और मैं भी अपने काम से निपट चुकी हूँ। सो पूजा का सामान वहाँ पे झाड़ू पोछा सब लगा दिया मैंने, और अब यहाँ ये भोग का प्रसाद भी निकाल लिया मैंने, आप देख सकते हैं। सो अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। सो आप लोग बताइए, मतलब देखिएगा, और अगर कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। सो चलिए पूजा की तैयारी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, देन फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज़, अब मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी करने लगी हूँ, और ये मैं चौक बना रही हूँ यहाँ पे। सो बिना चौक के कुछ नहीं होता। तो यहाँ लड्डू ने फिर से पाटे पे पैर रख दिया था, तो इसको मैं वॉश करके लाऊंगी, और फिर मैं इसे फिर से बिछाऊंगी। तो ये वॉश करके मैं ला चुकी हूँ, और चौक मैंने लगा दी है। और यहाँ पे मैं इसमें हल्की सी हल्दी डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं अपने पाटा रख दूँगी। और इसके बाद जो मैं मार्केट से सामान लाई थी उसे भी मैं खोल के, और वैसे तो मैंने इसको सैनिटाइज़ कर दिया था, और सारी चीज़ें मैं अच्छे से लगा दूँगी, निकाल लूँगी पहले तो, और उसके बाद से, क्योंकि वैभव लक्ष्मी में होता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप औरतों को मतलब खिलाएं, और अगर कुंवारी हैं तो आप लड़कियों को खिला सकती हैं। तो यहाँ मैं उनके लिए कुछ सामान लाई थी, 5 श्रृंगार की चीज़ें देनी होती हैं, तो वो सब लाई थी। और कुछ माता जी के लिए लेके आई थी मैं, चुनरी हार ये सब चीज़ें लेके आई थी। तो ये मैंने तस्वीरें पोंछ के और मैंने लगा दी हैं पाटे पे। और इसके बाद मैं पूरे अच्छे से मैं सारी चीज़ें सेटल करने के बाद में अब मैं पूजा की तैयारी करना शुरू करती हूँ। तो ये मैं चुनरी उड़ा रही हूँ माता रानी को, और इसके बाद से मैं माला पहनाऊँगी, जो मैं मार्केट से लेके आई थी। मार्केट का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी, और कुछ कौड़ियाँ लेके आई थी, और ये चावल का ढेर लेके आई थी। बट लड्डू से बात करने के चक्कर में मैंने इसे साइड में रख दिया था, और वैभव लक्ष्मी का जो कलश होता है उसे बीच में ही रखा जाता है, तो इसलिए फिर मैंने चावल को बीच में किया। और ये मैंने बनाया है साथिया, हमारे यहाँ साथिया बोलते हैं, स्वास्तिक शुद्ध हिंदी में बोलते हैं स्वास्तिक। तो स्वास्तिक बना दिया है और तांबे के लोटे पे, एंड इसके बाद से मैंने प्रसाद रख दिया है। और यहाँ मैं कुछ पान के पत्ते लेके आई थी कलश पे रखने के लिए, तो वो मैं डाल दूँगी कलश में। और इसके बाद से मैं 5 पत्ते लेके आई थी, 5 उसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे कटोरी रख दी है मैंने, और अब अपनी पूजा की थाली तैयार करने के लिए मैंने रख दी है। और ये मेरी किताब रखी है मैंने, सो इसलिए। और अब इसके बाद से मैं वहाँ हार फूल माला है, उसके बाद बगल वाली भाभी आ जाती हैं, तो मैं उनसे बात करने में लग जाती हूँ, और माला गिर जाती है। सो मैं फिर उसको एडजस्ट करती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि पीछे दीवार में ना फूल जा नहीं रहे थे, और माला काफ़ी मैंने छोटी बनवाई थी, तो इसलिए इसके बाद से एडजस्ट हो जाती हैं। फिर मैं उसके बाद मैं सारे भगवान को फूल वगैरह चढ़ाती हूँ, और मैं बात करती हूँ इसमें। सो इसके बाद से मैं यहाँ पे
फूल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि गुलाब का फूल बहुत मेन होता है इस पूजा में। गुलाब का नहीं, मतलब कोई सा भी लाल फूल बहुत मेन होता है, तो मुझे गुलाब मिल गया था तो मैं गुलाब अर्पित कर रही हूँ माता रानी को। एंड इसके बाद से मैं यहाँ पे अपने दिया जलाने के लिए घी वगैरह मैं लेके आई हूँ, और घी की मैं बाती बना के उसमें लगाऊंगी। देन इसके बाद से मैं भाभी आ जाती हैं तो हम कुछ पूछती रहती है, तो वही मैं बता रही होती हूँ। सो अब मैं दिया लगाने के लिए वो कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी आप लोग को ना उल्टा लग रहा होगा, क्योंकि कैमरा का जो एंगल था वो उल्टी साइड में मैंने रखा हुआ था। बट आपने नोटिस किया होगा कि जो मोती की रिंग होती है वो हमेशा सीधे हाथ की छोटी उंगली में पहनी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने छोटी उंगली में ही पहना हुआ है, और जो उल्टे हाथ में मेरे धागा बना हुआ है, सो इसलिए। और अब मैं तिलक लगा रही हूँ माता रानी को, और माता रानी को तिलक लगाने के बाद में मेरे पास 2 तस्वीर थी, इसलिए मैंने दोनों तस्वीर रख दी है, और हल्दी कुमकुम चावल चढ़ा के मैंने उनको प्रणाम किया है। और उसके बाद से मैं पूजा अपनी शुरू करूँगी विधि अनुसार। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग में से कौन कौन ऐसी पूजा करते हैं, और वैभव लक्ष्मी का व्रत कौन कौन रखता है। मैं रखती थी, सो मेरे कंप्लीट हो गए थे। बहुत दिन से उद्यापन करना था, तो शरद पूर्णिमा थी और कल और शुक्रवार का दिन भी था, तो मैंने सोचा इससे अच्छा दिन कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने पूजा के लिए मतलब उद्यापन के लिए वाला दिन डिसाइड कर लिया था। सो इसलिए, और अब मैं माता रानी को सारी चीज़ें धीरे धीरे अर्पित कर दूँगी, और थाली में भी मैं स्वास्तिक बनाऊँगी जहाँ मुझे दीपक रखना है। सो ये मैं बना रही हूँ, और हल्दी कुमकुम चावल लगा दिए, फूल लगा दिए, और उसके बाद से मैं अब दीपक जलाने वाली हूँ, और फिर मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। फिर यहाँ पे मैं धूप बत्ती बनाती हूँ, और धूप बत्ती बनाने के बाद में मैं इसे लगाती हूँ धूप बत्ती को, और फिर अगरबत्तियाँ निकालती हूँ, और अब मैं पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ फाइनली। सो अब माँ को प्रणाम करके और मैं अपनी पूजा शुरू कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं कि घी का दिया यहाँ ठंड काफ़ी पड़ने लगी है, तो मेरा घी बहुत ज़्यादा जम गया था, सो इसलिए। और अब धूप बत्ती मैंने लगा दी माता रानी को और प्रणाम कर दिया। इसके बाद से अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी पूजा माँ से प्रार्थना करने के बाद में, क्योंकि ऐसा बोलते हैं सब लोग कि अगर पूजा मतलब दिल से की जाए तो माता रानी ज़रूर सुनती हैं। तो इसलिए अब मैं जैसे जैसे किताब में लिखा है वैसे वैसे मैं पूजा करती जाऊंगी। माता रानी की तिलक वगैरह जो उसमें 7 जो माता रानी दी हुई हैं उनको भी तिलक लगा के और हल्दी कुमकुम चावल चढ़ा के उनको प्रणाम करूँगी। और ये श्रीयंत आ जाता है। आप लोग को विधिवत इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप लोग मुझे बता सकें, या आप लोगों से कोई गलती हो तो आप लोग सुधार सकें, इसलिए। और अब मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि शाम बस होने ही वाली है, और मैं अब किताब पढ़ना शुरू कर रही हूँ। सो चलिए, मैं आप लोग पूजा देखिए और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे अब मैं हवन की तैयारी कर रही हूँ। पूजा मेरी पूरी हो चुकी है। सो आप देख ही सकते हैं कि अब मैं हवन करने जा रही हूँ, और पाठ मैंने पूरा कर लिया है। इसके बाद हम आरती करेंगे। सो यहाँ पे मैंने घी और कपूर डाल दिया है, ताकि जो कंडे हैं वो अच्छे से जल जाएँ, और इसके बाद में हवन शुरू करूँगी मैं। सो यहाँ पे मैं हवन करना शुरू कर रही हूँ, और आप लोग बताइएगा कि कैसे की मैंने पूजा, अच्छी की या फिर कोई गलती हो गई। अगर गलती हुई तो सॉरी। और मतलब मैं अकेली थी, तो जिस हिसाब से मुझे लगा उस हिसाब से मैंने की। तो यहाँ पे मैं अब आरती कर रही हूँ, और आरती मतलब बहुत फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि एक बार जब ये सब काम रहते हैं ना, तो एक बार कैमरा सेट कर दो, उसके बाद करते रहो आपका काम। तो फिर एडिटिंग में बहुत
ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं काफ़ी देर से एडिटिंग कर रही थी, बट बहुत छोटे 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 क्लिप मैंने ऐड किए इसमें। और अब मैंने आरती पूरी रखी है क्योंकि इस वीडियो का मैं एंड नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए। और यहाँ मेरे हवन भी हो चुका, आरती भी हो रही है। इसके बाद से हम लोग मैं आपसे सामने फ्रंट कैमरे में ज़रूर मिलूँगी। और ये मेरी आरती संपन्न मतलब आरती होने ही वाली है ख़त्म, सो इसलिए। और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि और भी अच्छे अच्छे व्लॉग और वीडियो मैं आप लोग के लिए ला सकूं। सो इसलिए अब मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाऊंगी कि मैंने पूजा कैसी हुई और कैसा रहा मेरा पूजा। ठीक है। सो गाइज़ ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है, सारा सब कुछ हो चुका है यहाँ पे। सो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये वाला व्लॉग। जय माता दी। मिलती हूँ फ्रंट कैमरे के सामने। सो एवरीवन पूजा हो चुकी है मेरी, आप देख सकते हैं। और बस अब थोड़ी देर में प्रसाद देने जाना है सबको। तो कोरोना के टाइम में मैंने किसी को घर पे नहीं बुलाया, पता नहीं कोई आए या फिर नहीं आए, तो इस वजह से। और लड्डू सो गई है, मैं पूजा कर रही थी उतनी देर में वो सो गई। और ये उसके खिलौने फैले हुए हैं। और घर में भी पूजा मैं कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। सो ये मेरी पूजा यहाँ पे हो चुकी है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ।